डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये फिर ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि शफी जान ने जब जो बात की है कि IMF ने बजट रिजेक्ट कर दिया है, पहली बात तो यह है कि बजट अभी पास ही नहीं हुआ और IMF की इस बजट के हवाले से कोई ऐसी मनफी स्टेटमेंट अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, तो लिहाजा पता नहीं मतलब चलिए आप पढ़ते नहीं हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ उनकी। दूसरी बात यह है जी कि जो इत्तेहादियों की नाराज़ होने की बात की है, बिल्कुल नाज बलोच की बात की मैं तायद करता हूँ कि ये एक अलग सियासी जमात है। अगर किसी हवाले से इनका कोई इख्तलाफ है बजट के किसी नुक्ते के हवाले से, तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक ये कि हमारी सीनियर क़यादत आपस में बैठती है, PSDP पे बात हुई है, जो सूबों का शेयर था इस पर बात हुई है, हमारी मीटिंग्स हुई हैं। बजट उस वजह से आपको याद है कि 5 तारीख को प्रेजेंट होना था असम्बली में, ये 12 को प्रेजेंट हुआ है। तो कुछ हमारी नेगोशिएशंस पहले हुई हैं, कुछ अपनी बजट तकारीर में ये तजावीज़ दे रहे हैं जो काबिल अमल होंगी, वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ज़रूर करेंगे। अपोजिशन की भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। बाकायदा हर तकरीर जो असम्बली में होती है बजट के हवाले से, उसके मिनट्स नोट होते हैं और वो कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचते हैं। तीसरी बात जी, जो आपने सवाल किया, जो सूबे अपने शेयर दे रहे हैं, देखें पहली बात तो ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के 3 सूबे डेट सर्विसिंग के हवाले से, डिफेंस सर्विसेज के हवाले से और दीगर एक दो जिसके बारे में बहुत सीरियस गवर्नमेंट जो है वो हॉट वाटर्स में होती है, अखराजात की मैं बात कर रहा हूँ, 3 सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करें और एक सूबा ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी जो आपने कहा, देखें जो सूबे के मामलात होते हैं वो चीफ़ एग्जेक्टिव चलाता है। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग डिबेट है, उसमें हम बात करेंगे कि वो क्यों नहीं हो रही या क्या मसला है, कैसे हो सकती है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात के बाद बहुत सारे मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह इनके गिले शिकवे जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। जो कि प्रपोज्ड है, जो कि प्रपोज्ड मुलाकात है। तो सूबे को चलाना, मुल्क को चलाना, ये किसी लीडरशिप से मुलाकात के साथ आप इसको नथी नहीं कर सकते। लीडरशिप जेल में भी रही, मैं मुख्तलिफ अदवार की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप्स को फांसियाँ भी हो गई, भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, मुल्क चलता रहा, मुल्क ने चलना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ना, उसे लिंक करनी नहीं चाहिए टेक्निकली, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें नाज बलोच साहबा, जो आपने तो बजट का जिक्र किया, लेकिन आज शाजिया मरी साहबा ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कोई और भी जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया। ज़रा सुनाइए वो क्या कह रही हैं। मैं बात करूंगी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तमाम सियासी पार्टीज यहाँ हैं, हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर वहाँ की अवाम ने एतमाद किया है, तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं, रोड़े ना अटकाएं। आप लोगों की आवाज सुने, उनकी विल, उनकी ख्वाहिश, उनके फैसले का एहतराम करें। रोड़े ना अटकाएं, तो नाज बलोच साहबा ये रोड़े क्या हैं, कौन अटका रहा है, क्या चक्कर चल रहा है? देखिए हामिद मीर साहब, ये तो खुली किताब है कि आपने देखा कि GB में जिस किस्म का वालेहाना जो है रिस्पांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला, और यही वजह है कि हम हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, जो कि चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी, जो कि GB गिलगित बल्तिस्तान तक उनका परचम जो है पाकिस्तान के परचम के साथ पीपल्स पार्टी का हमेशा से लहराता रहा, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हो, चाहे रोड़े कौन अटका रहा है? सर, इसकी बात मैं कर देता हूँ, अगर इजाज़त दें, शायद आपको सवाल की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे नहीं समझ आ रही कि शाजिया मरी बीबी को, बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कि रोड़े कहाँ से नज़र आ रहे हैं। कोई रोड़ा नहीं है। मैं गुफ्तगू जवाब दे दूं। नहीं, बस मैं एक जुमले में ख़त्म कर रहा हूँ। अपनी पार्टी का मैं आपको या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। GB में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज के दिन जो है वो 1 सीट इनकी और आई है, जो मुझे पता चला है। 11 सीटें हैं इनकी, 6 सीटें हमारी हैं, 4 जो है इंडिपेंडेंट हैं जिन्होंने IPP को ज्वाइन की है। तो इनकी जो है वो 4 IPP को ज्वाइन करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबराह अलीम खान साहब हैं, तो इसका मतलब है आपके पास चली गई ना? वो हमारे पास नहीं गई। मैं आपको बिल्कुल आपके प्रोग्राम में बड़ी वजाहत से और मालूमात की बुनियाद पर बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर पूरा ये एहतराम है कि फर्स्ट राइट आपका है कि आप गवर्नमेंट बनाएं। देखिए ये बात आपके साथ मिलकर बनाएं। हामिद मीर हम अपोजिशन में बैठे हैं। इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर अगर आप देखें कि PMLN को मेजोरिटी हासिल थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ही ग्रेसफुली अपनी वजन के साथ जो है बात को कायम भी रखा, और हम इत्तेहादी के तौर पे बैठे, ना हमने वजारतें नहीं, ना हम काबीना का हिस्सा रहे, लेकिन हमने इनको मौका पूरा दिया कि आप हुकूमत बनाएं। ये मेरा ख्याल है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को GB में
वाज़े अक्सरियत हासिल है। उसके बाद आप देखें कहीं फॉर्म 47, फॉर्म 49 तक कहानियाँ जा रही हैं। कहीं पर हमारे कैंडिडेट को इलेक्शन के दिन जो है जीबी कितना आपको पता है कि एरिया और रकबे के हिसाब से इतना तो वसी नहीं है कि उधर के रिजल्ट्स को 4-4 दिन रोका जा सके। तो जो अमल हुआ है उसमें शफाफियत नज़र नहीं आ रही थी। उन्हीं में कंसर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, उसी को हम कह रहे हैं कि आप रोडे ना अटकाएं। 4 दिन बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कैंडिडेट इनका जीत गया है और रोड़े फिर भी लटकाए जा रहे हैं, कोई रोड़ा नहीं है। तो एफर्ट किया ना, हमने फाइट किया, हमने अपने वोटर के हमने हक को महफूज रखने के लिए खड़े रहे। हम वहां से अगर अब आप इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? देखिए ये तो पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है। गिलगित की जो हमारे वोटर्स का मैंडेट है, वहाँ के जो हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं उनके साथ मशावरत होगी। ये पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी कि हुकूमत हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और किस तरह बनाएंगे उसका भी मैकेनिज्म सामने आपके आएगा। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मैंडेट को तस्लीम करें बड़े दिल के साथ, और जिस तरह आपको तस्लीम किया गया आप भी ऐसे ही आगे बढ़े। अब आपसे सवाल मेरा ये है शफीला जान साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी लीडरशिप जो है वो बार बार ऐलान करती है, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं, फिर हम सूबे की तरफ से शेयर जो है वो फेडरेशन को देंगे। अब आपके सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया था कि बजट जिस दिन पेश होगा तो हम जनाब कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। कोशिश उन्होंने की, एहतजाज नहीं कर सके। फिर ऐलान आया जी कि अब हम अडियाला जेल में जनाब उसके सामने एहतजाज करेंगे, वो भी बंदे इकट्ठे नहीं हो सके। क्या वजह है? आप ऐलान करते हैं तो बंदे क्यों नहीं इकट्ठे होते? देखिए मीर साहब, पहली बात यह है कि सीएम अफरीदी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि जब बजट पेश होगा तो हम वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और फिर जो रवैया इस रियासत का था वो आपके सामने था। ये दूसरी दफ़ा हुआ है। पहले एक दफ़ा जब हम अडियाला जा रहे थे तो जो हम अक्सर चक्री के इंटरचेंज से जाते हैं वो सील किया गया, तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम 26 नंबर से होकर पेशावर रोड से अडियाला रोड जाते, तो हमें 26 नंबर चुंगी पे रोका गया। फिर जब हम कौमी असम्बली आ रहे थे तो फिर एंट्री पॉइंट पे रोका गया। तो ये एक रियासत दो दस्तूर की ये ज़िंदा मिसाल यही है कि एक सीएम को इस्लामाबाद एंट्री पे रोका जा रहा है और उसी मुल्क की दूसरी सीएम अपने जहाज़ पे कभी बाकू जाती है और कभी ब्राज़ील जाती है। एक सीएम का पासपोर्ट ब्लॉक है, दूसरी सीएम कभी अपने सूबे के लिए, मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा, अगर अपने सूबे के लिए वो जा रही है, कोई स्कीम लेके आ रही है, कोई आइडिया लेके आ रही है बाहर से, तो लाना चाहिए, लेकिन फिर ये मौके दोनों सीएम्स को मैसर होने चाहिए। देखिए अडियाला की बात है, कल मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। मीर साहब 4 से 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द रेडियस पे ये नाकाबंदी कर लेते हैं, कर्फ्यू का वहाँ पे समा होता है। सलमान अकरम राजा साहब को चक्री इंटरचेंज पे 4 घंटे रोका गया, हमारी पार्लियामेंटेरियंस को रोका गया, हमारे लोगों को उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो तादाद थी हौसला अफजा तादाद थी। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी, अगर 10,000 बंदा ये जमा कर लेते हैं तो हम इनसे बात करने को तैयार है। देखिए इनके इख्तियार में बातचीत का कोई, इनसे बात करना फजूल ही है, इनके इख्तियार में नहीं है ये चीज़। अगर हमारे पास लोग नहीं हैं तो हमें एनओसी दे दें, आप लियाकत बाग की दे दें, आप मीनार पाकिस्तान की दे दें, हमें एक्सपोज होने दें। ये क्या तरीका है कि जब भी अडियाला की बात आती है तो आप नाकाबंदी कर लेते हैं, आप इंटरचेंज बंद कर लेते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है। अगर आपको लियाकत बाग रावलपिंडी की इजाज़त मिल जाए तो आप बंदे इकट्ठे कर लेंगे? ये एनओसी दे दें, अगर नहीं करेंगे तो हम ही एक्सपोज होंगे ना, तो हमें एक्सपोज होने दें। किस चीज़ का डर है? एक साइड पे ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट जो पावर थी वो ख़त्म हो गई है, लोग नहीं है हमारे साथ, हम 10,000 लोग जमा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें एनओसी दे दें, हमें मज़ीद एक्सपोज होने दें। जी डॉक्टर साहब, इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते आप? मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जितना एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। मिल के काम करें अपने सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये हमारा इस वक्त बड़ी अच्छी बात की आप टारगेट होना चाहिए। ये सियासी बातें होती रहती हैं, सियासी पंजा आजमाई, चपकलिश, धक्कम पेल, सियासी ये होती रहती है। इसको साथ साथ जारी रखें, लेकिन संजीदगी से काम करें, और हमें इस काम करने की ज़रूरत है। यकीन नहीं आ रहा कि आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर मैं बहुत समझदारी की बातें कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। और मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड कर दूँ। देखिए मीर साहब, बात यह है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कल तशरीफ़ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस्लामाबाद के नाम से और पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनीवा में होने जा रहा है। मैं मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है इसको मेंशन करना, और उसका रेलेवेंस क्या है जो मैंने बात की है उससे। देखिए मैं समझता हूँ कि हम इसको जितना भी सेलिब्रेट करें ये कम है, इसलिए कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मार्का हक नंबर 1 और नंबर 2 सालसी के इस किरदार के बाद दुनिया में उस मकाम पे चली गई है कि जिसकी ख्वाब कौमें देखती हैं, लेकिन वो उन्हें सदियों में नसीब नहीं होती।
आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी एक मीटिंग थी किसी और मौजू पे, लेकिन उसमें उन्होंने वो तमाम जहाँ तक बता सकते थे, चूँकि बहुत सारी मालूमात जो है मख्फी रखी गई, किस तरह सारे मुज़ाकरात हुए और किसका कितना किरदार था, लेकिन उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाहिर है, मेरा जो भी मैं कर सकता था मैंने किया। हेड ऑफ़ स्टेट से रबते, बातचीत, सारे दौरे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने बताया कि वो जिस तरह एंगेज रहे। लेकिन एक बात जो उन्होंने की, मैं आपके प्रोग्राम में करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का इसमें बड़ा कुलीदी किरदार था। ये सबको पता है, बड़ा कुलीदी किरदार था, ये प्राइम मिनिस्टर एडमिट कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इस कामयाबी के बाद जो मेरे जुमले से मैं इसे लिंक ऐसे कर रहा हूँ वो ये है कि हमें सिर्फ इन सेलिब्रेशंस की हद तक खुश नहीं रहना। हाँ। असल मकसद ये है कि इन सेलिब्रेशंस के बाद हम अपने मुल्क को ठीक करें, हम अपने निज़ाम को ठीक करें, हम ट्रांसलेट करें ये पाकिस्तान की बैरूनी दुनिया में कामयाबियाँ, इंटरनल कामयाबियों में इंटरनल रिफ्ट्स कम ख़त्म हो, हमारे इश्यूज़ जो हैं, जो आज आप तकरीर की बात कर रही थी, जो इश्यूज़ आज मेंबर कौमी असम्बली में उठाते हैं, तालीम है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन, एक टिकलिंग बॉम्ब, ये आज सुबह प्राइम मिनिस्टर की हमारी उस मीटिंग के भी एजेंडे पे भी था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पाकिस्तान को ठीक करना है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ठीक करेंगे और मिल के करेंगे, सारे सूबे मिलेंगे तो होगा ना। ये अब ज़रा वफाकी हुकूमत अकेला तो नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि तब ये कामयाबी सही मानों में मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल हो।